क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर में आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है उसने आयोजन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक आए थे। यहाँ ये कहने की कोशिश की गई कि जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको देखिए, तुलना कीजिए और उसके हिसाब से अपने वोट का चयन कीजिए। लेकिन जिस मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उस पर डिप्टी CM ने केवल एक ही बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लिया। और जब हमने उनसे ये पूछा कि आपने मध्य प्रदेश के चुनाव पे जो यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह, उनका केवल एक ही बार नाम लिया है, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। देखिए ये पूरी खबर। सब कुछ मोदी जी के बारे में बोला, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव है तो शिवराज जी के लिए भी कुछ कहिए। ये 2 मिनट रुक जा रहा था, खाना खा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर प्रबुद्ध जनों से चर्चा करने आए उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने यहां केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम केवल उन्होंने एक बार लिया जब बात किसानों को 6,000 रुपये की सम्मान निधि की बात आई। रॉयल पैलेस में आयोजित प्रबुद्ध जनों के कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक ने सभी को राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम का न्योता दिया। वहीं इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता का भूखा समूह है। जब बात सीटों के बंटवारे की होगी तो यहां लठ चलेंगे, आप देखिएगा। सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। कनेक्शन से निःशुल्क आच्छादित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौभाग्य योजना के तहत किया है। किसानों की बात सब लोगों ने किया। किसानों के नाम पर राजनीति हुई, लेकिन कौन सोचता था किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कोई सरकार आएगी और आगे बढ़ने का काम करेगी। MSP को बढ़ाने का काम किया। इसके साथ साथ में हमने किसानों को सीधे पेंशन से जोड़ने का काम किया, किसान सम्मान निधि देकर के। और मध्य प्रदेश में तो और भी अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया किसानों के खाते में सीधा दिल्ली से भेजते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी 6,000 रुपया मध्य प्रदेश से और जोड़ करके 12,000 रुपया टोटल किसानों के खाते में सीधे भेजने का काम करते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कहते थे दिल्ली से 100 रुपया भेजते तो नीचे 15 रुपया पहुंचता था। लेकिन माननीय मोदी जी ने तय किया कि अगर 100 रुपया दिल्ली से चलेगा तो 100 रुपया सागर के गांव में बैठे व्यक्ति के खाते में पहुंचेगा, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होगा। ये तय करने का काम इस देश के अंदर माननीय मोदी जी ने आपके सामने करके दिखाने का काम किया। लाजमक अध्ययन करें। माननीय मोदी जी दुनिया के दूसरे देशों में जब जाते हैं और उस समय के जब प्रधानमंत्री जाते थे, मोदी बाबा दोनों का अंतर जरा आप देखिए। अखबारों की कटिंग निकालिए, इंटरनेट पर देखिए। प्रधानमंत्री जी दुनिया के दूसरे देशों में गए तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मोदी इज द बॉस। और पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष ने तो मोदी जी के चरण स्पर्श ऐसे किए जैसे हमारे बुजुर्ग का हम चरण स्पर्श करते हैं। बाइडेन जो अमेरिका सर्वशाली राष्ट्र है, उन्होंने कहा कि मन करता मोदी जी का ऑटोग्राफ ले ले और इनकी सभा अपने अमेरिका में कराए। ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। चाहिए आपको विमर्श तैयार करना चाहिए कि तुलनात्मक अध्ययन करिए बेहतर कौन है। आप तो शहर के लोग हैं, हम छोटे छोटे थे, कक्षा 8-9 में पहुंच गए थे। पहले तो सब्जी खरीदने छोटे बच्चों को भेजा नहीं जाता, लेकिन जब कक्षा 8 में 9 में पहुंच गए तो अम्मा झोला पकड़ा के कह देती थी
सब्जी लाना, लेकिन ध्यान रखना दुकानदार की नजर बना बचा करके अगर भिंडी खरीदना तो पीछे से पूंछ तोड़ के देख लेना। हमको तो गांव में यही कहता था कि नहीं, बोलिए जल्दी से, अम्मा कहा जाता था नहीं। लौकी खरीदना तो नाखून लगा के देख लेना, अच्छी हो तो नाखून चला जाए तो अच्छी है, यही है ना। और ये मध्य प्रदेश की तस्वीर और तदबीर बदलने का सवाल है। एक तरफ माननीय मोदी जी हैं और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो अपने ब्रांडिंग करने में लगे हैं। यूपीए 1 और 2 और नया गठबंधन में कोई अंतर नहीं है। ये वही माल है, केवल डिब्बा नया है, अंदर माल वही है, सारे नेता वही है, कोई अंतर नहीं है। आप कहोगे कैसे? अच्छा पूछो, हम मानते हैं कि इनका गठबंधन हो गया, पत्रकार मित्र भी मेरी बात सुन रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कितनी सीटें देने वाली है, और तृणमूल कांग्रेस से पूछिए कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कहने पर पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें देने वाली है, और इनसे पूछिए कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देने वाली है। एक एक सीट के लिए लठ बजेगा। ये सब कुर्सी के भूखे लोगों का समूह है, सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह है, और विभिन्न रूप धर करके आपके बीच में आएंगे। अभी तो इंटरनेट का जमाना हो गया, टीवी का जमाना हो गया। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ₹100 हमारे आते थे, वही आदमी काली माई बन जाता था और वही आदमी लैला मजनू बन करके मेरे सामने आता था। याद है ना दादा? याद है आपको? लैला मजनू खून बहाए, रंग लगाए, और दूसरे दिन काली माई बना हुआ। तीसरे दिन वो दरोगा बन जाता था और किसी दिन डाकू मानसिंह बन करके आता था। याद है ना आपको? अब चोर वाला नहीं है। स्थितियां ये वही लोग हैं, ये बहुरूपीय लोग हैं, छद्म वेशधारी लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश की सत्ता को यूज करके अपनी तिजोरी को भरा है, देश को लूटा है। दूसरी तरफ भारत माता के झंडे को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरे बुद्धिजीवी समाज के बुजुर्गों, माताओं तथा बहनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मध्य प्रदेश के एक एक घर में इस बात का संदेश दें, अपने मोबाइल में बैठ करके भेजें कि हम तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी कमल को हम प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में पुनः खिलाने जा रहे हैं, और प्रचंड बहुमत की सरकार है। तुलनात्मक अध्ययन करके उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कुछ कहने को नहीं होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी। एक बात और कहना चाहता हूं, अभी किसी कांग्रेस पार्टी के नेता से पूछो कि उनका अगला नेता कौन है, तो कहेंगे कि राहुल गांधी अगर शादी कर लेंगे तो इनका जो बच्चा पैदा होगा वो कांग्रेस पार्टी का अगला नेता होगा। यही बात है ना? बोलो ना सब लोग। नहीं तो प्रियंका गांधी का बेटा जब जवान होगा तो वो नेता तो संभाल लेगा। समाजवादी पार्टी में कौन होगा? अखिलेश यादव का बेटा जब जवान हो जाएगा, अखिलेश बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनका नेता हो जाएगा। ममता बनर्जी का कौन होगा? तो उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी तैयार है, आप सब उनके चर्चा सुनते हैं। ऐसे ही सभी दलों का हाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पीछे बैठा सुदूर हमारा मंडल अध्यक्ष कल मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, गरीब आदमी की पार्टी है। कोई भी साथी भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता है, बुद्धिजीवी वर्ग के भाइयों तथा बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संभालिए। कोई दूसरा पार्टी आपको कहने नहीं आएगी, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कहेगी ज्वाइन कर लो, लेकिन वोट देने के बाद सत्ता में आपको कोई भागीदारी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी को सीधे सत्ता में भागीदारी देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहेंगे। इसलिए हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में ये चुनाव केवल मध्य प्रदेश का नहीं है। ढेर सारी ताकतें पर्दे के पीछे से भारत माता को अस्थिर करने में लगी हुई हैं, और हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे, कमल के साथ खड़े होंगे, और प्रचंड बहुमत से कमल को खिला करके पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे यहाँ सभी अस्पतालों में निःशुल्क दवाई देने का काम, और साथ में अगर कोई गंभीर रोग है तो 5 लाख रुपए तक की गारंटी की इलाज देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। आप स्ट्रीट वेंडर शहर में रहते हैं, पटरी दुकानदारों का पूरा जीवन साहूकारों के कर्ज में चला जाता था।
उधार लेते थे केला बेचने के लिए, उधार लेते थे फल बेचने के लिए, उधार लेते थे चना चवेना बेचने के लिए। साहूकार जिंदगी भर ब्याज लेता था, तब भी मूलधन कभी अदा नहीं हो पाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि के माध्यम से 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया बगैर गारंटी के लोन देकर के गरीब आदमी, रेहड़ी पटरी दुकानदार भाइयों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की, भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ अगर भारत की संस्कृति की बात करें, कांग्रेस पार्टी ये वही लोग हैं। अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर बन रहा है। मैं सागर के भाई बहनों को न्योता देने के लिए आया हूं, आमंत्रित करने के लिए आया हूं। जनवरी माह में 24 जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण करने वाले हैं और आप सबको आमंत्रित देने के लिए आया हूं। आइए प्रभु रामलला का दर्शन करिए। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग हमारी संस्कृति को ही नकार देने का काम किए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के कहा था कि रामलला में अयोध्या में पैदा हुए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आप सोचिए, हमारे प्रभु आराध्य, उनके पैदा होने का कोई प्रमाण नहीं है। कैसे हो सकता है? केवल वोट के खातिर कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और रामलला के होने का सबूत ही मिटाने का काम किया। आज आप कांग्रेस के लोग आ जाए तो उनसे पूछिएगा, अरे भाई इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में घर तक फ्री होम सर्विस में पहुँचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 9407253526 या 7804971313। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।